अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेलुलर लाइफ जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द, तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। तो एक वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग जो स्टेटस है, जो लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद नंबर 2 है व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस ऑफ ए वायरस। किसी भी वायरस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस से क्या मतलब होता है ये हमें बताना है। तीसरे में है नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस, वायरस के ग्रुप्स के नाम बताने हैं। उसके बाद है हाउ डज द बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है वो। उसके बाद नंबर 5 है डिफरेंशिएट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये जो है हमारे पास दूसरे भी क्वेश्चन जो हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ द वायरस। तो एक वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग स्टेटस क्या होता है, ये हमारा जो है पहले टॉपिक था कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ अ वायरस। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पर जो है इसका आंसर हमने लिखा है द लिविंग स्टेटस ऑफ अ वायरस इज़ रिप्लिकेट लाइक और लिविंग ऑर्गेनिज्म। They have their own nucleic acid as genome and undergo mutation. Also, virus contain protein which work as an enzyme. So, this is the living status of virus. तो वायरस का लिविंग स्टेटस क्या है, वो रिप्लिकेट करता है और उसका खुद का न्यूक्लिक एसिड है, वो खुद की जो है प्रोटीन बना सकता है, वो म्यूटेशन भी करता है। तो ये सारे जो है वो उसके लिविंग स्टेटस हैं। उसके बाद जो है नॉन लिविंग स्टेटस में क्या आता है, इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ दे लेक सेलुलर ऑर्गेनेल, इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं होता और ये इनएक्टिव होता है, बहुत सारे बड़े टाइम तक ये इनएक्टिव रह सकता है। कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड एंड कैन नॉट परफॉर्म वाइटल फंक्शन, ये जो है एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जनरेट नहीं कर सकता और कुछ वाइटल फंक्शंस हैं वो भी ये परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस ऑफ अ वायरस। एक वायरस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्या है। तो द पॉजिटिव सेंस मीन्स देयर आरएनए फंक्शन एज एमआरएनए। तो पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि उनका जो आरएनए होता है, जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनका आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करके जो है वो अपना फंक्शन करता है, या फिर ये जो है ट्रांसलेट करता है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर होस्ट विदाउट ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर ये जो है ट्रांसलेशन करता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। मतलब आरएनए उनका है, वो आरएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए का काम लेकर वो जो है वो ट्रांसलेशन कर लेता है, लेकिन आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं भेजता। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद नेगेटिव सेंस मीन्स द प्रिपेयर एमआरएनए, सॉरी यहाँ पर ए लिखा हुआ है, द एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए। ये जो है एमआरएनए प्रोवाइड करते हैं अपने खुद के आरएनए में से, ये जो है एमआरएनए बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ ट्रांसलेशन होती है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव सेंस होते हैं वो उनका आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करता है, लेकिन जो नेगेटिव सेंस होते हैं उनका आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम नहीं करता। वो पहले जो है वो उनका आरएनए ट्रांसलेशन करता है, उसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए बनाता है, उससे जो है वो ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद नंबर 3 है द नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम बल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इसके अंदर जो है हमें 7 ग्रुप्स दिए हुए थे। ये जो है हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, दूसरा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। उसके बाद है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास जो है 7 इसके ग्रुप्स थे, हमने स्टडी किए थे। इन क्वेश्चंस का जो है आपको पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो ये आप इसका पीडीएफ नीचे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 4 है हाउ डज़ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट वायरस, बैक्टीरिया वायरस।
तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरियोफेज इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया ईटर, infect virus by attacking their cell wall, by enzyme digest their bacterial cell wall and inject their nucleic acid which integrated into the host cell DNA, start making their copies by using host metabolism। तो ये सारे जो है प्रोसेस करता है, ये हमने जो है वो स्टडी हम कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 5 है डिफरेंशिएट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बीच में जो डिफरेंस करना है। हमने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल जो है हमने अलग अलग लिखे हैं। आप जो है वो एक साइड पे लाइटिक साइकिल लिखेंगे, दूसरी साइड पे लाइसोजेनिक साइकिल लिखेंगे और बीच में जो है ये आप ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले लाइटिक साइकिल क्या है? लाइटिक साइकिल इज़ इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्ट सेल्यूलर ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। उसके बाद दूसरा है बैक्टीरियोफेज डीएनए रेप्लिकेट अकर इंडिपेंडेंटली बाय लाइटिक साइकिल। ये जो है दो डिफरेंसेस हैं। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल इन विच बैक्टीरियोफेज इंटीग्रेट इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। उसके बाद बैक्टीरियोफेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर विद द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। उसके बाद नंबर 6 है व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट परफॉर्म बाय HIV वायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द वायरस कन्वर्ट वायरल RNA इनटू द DNA। RNA से DNA बनता है, इस प्रोसेस को जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड वेरियस HIV परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू कन्वर्ट RNA इनटू द वायरल DNA बाय यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये HIV वायरस भी जो है अपना RNA को अपने जो है खुद का DNA बनाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है इसको यूज़ करता है। उसके बाद नंबर 7 है लिस्ट डाउन एनी 5 एनिमल एंड प्लांट वायरसेस एंड देयर वेक्टर्स ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। तो इसमें हमें जो है वो पहले एनिमल्स और प्लांट वायरसेस कुछ लिखने हैं। 5 जो है हमें तकरीबन एनिमल और प्लांट वायरसेस लिखने हैं, उनके वेक्टर्स, उनकी ट्रांसमिशन, उनके सिम्टम्स जो है वो लिखने हैं। तो हमने जो है वो ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाकर जो है वो ऐसे लिखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो वायरस है उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। उसका जो वेक्टर है वो एडीज़ मॉस्कीटो एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। ये सारे जो है ये हमारे बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आप वहाँ से टेबल जो है वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है ब्लड है और ब्लड के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जो है इसके सिम्टम्स हेडेक है, बॉडी जो है वो मसल्स, जॉइंट्स पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग और ग्लैंड स्वेलिंग एंड पेनफुल आइज़। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद दूसरा वायरस है डेंगू वायरस। ये सारे जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट निकाल कर स्टडी कर सकते हैं। नंबर 3 जो वायरस है वो इबोला वायरस का हमने लिखा है। उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस C वायरस है। उसके बाद मीज़ल्स वायरस है, इसकी ट्रांसमिशन और ये सारे जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, आप जो है वो यहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 8 जो हमारा क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन द लैक्टिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सॉरी, यहाँ पर जो है वो लाइटिक होना चाहिए था, यहाँ पर लैक्टिक लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप टाइपिंग मिस्टेक है। आप यहाँ से जो है वो इसे लाइटिक साइकिल कर सकते हैं। तो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो है वो कौन से स्टेजेस हैं वो आपने लिखने हैं। तो लाइटिक साइकिल सीक्वेंस सबसे पहला जो हमारे इसके अंदर स्टेज है वो है फेज अटैचमेंट, जीनोम पेनिट्रेशन। थर्ड जो है वो बायोसिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन ऑफ DNA, मैच्योरेशन। उसके बाद लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेज। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो स्टेजेस आते हैं वो है अटैचमेंट, एंट्री ऑफ फेज DNA, इंटीग्रेशन एंड सेल डिवीजन। ये सारे जो है स्टेजेस इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसकी सिर्फ जो है हमें क्या करनी है, लिस्ट डाउन करना है, इनकी लिस्ट बनानी है। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसकी जो है लिस्ट बना दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 9 है हाउ अ वायरस इज सर्वाइव विदाउट होस्ट सेल। तो हमें बताना है कि वायरस कैसे होस्ट सेल के बिना सर्वाइव कर सकता है। तो वायरस सर्वाइव विदाउट अ होस्ट सेल इफ़ 4 एनवायरमेंटल कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर देम। अगर 4 कंडीशन जो है ये फेवरेबल हैं उनके लिए तो वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और pH। तो ये अगर वायरस के फेवर के अंदर ये 4 चीज़ें हैं तो ये वायरस जो है वो सेल के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद नंबर 10 है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन द बिगनिंग ऑफ HIV विच काजेज एड्स
शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लू फॉर यू हेडेक अपीयर। उसके बाद है इम्यून सिस्टम वीकेंड्स, अदर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, नमोनिया में कैंसर में अकर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, डायरिया और सेप्टेमिया और ये सारे जो है। उसके बाद लाइक इन्फेक्शन में काज डेथ ऑफ द पर्सन। तो ये सारे जो है इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद नंबर 11 है व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। एड्स से कैसे बच सकते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो द प्रिवेंशन मेथड इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एनी वायरस ऑफ HIV विच काज एड्स। इट कैन बी कंट्रोल बाय फॉलो such preventive measures like that take measures in sexual intimacy and to avoid the reuse syringes of drugs and keep distance from the infected person। तो ये जो है कुछ हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद है वायरस और प्रियंस के बीच में जो है, वायरॉइड्स और प्रियंस के बीच में जो है वो डिफरेंस करना है। तो वायरसेस और प्रियंस के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रियंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, यहाँ पर भी सही सेम है। आपने एक तरफ से प्रियंस लिखना है, एक तरफ से वायरस लिखना है। उनके डिफरेंसेस जो है आपने ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रियंस आर मेड अप ऑफ 29 अमाइनो एसिड सीक्वेंस। प्रियंस आर काज डीजेनरेटेड डिजीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये 3 पॉइंट्स इसके हैं। उसके बाद 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास वायरॉइड्स के हैं। वायरॉइड्स आर नॉन इन्वेलप सिंगल स्टैंडर्ड RNA इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। उसके बाद वायरॉइड्स कैन काज डिजीज़ ऑन ओनली प्लांट्स एंड आल्सो इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। तो ये जो है डिजीज़ सिर्फ प्लांट्स के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ प्रियंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर अगर जो आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।